हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाकुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही में आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है। दोस्तों कब शुरू हो रहा है, तो ये आपका 13 जनवरी से शुरू हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 जनवरी। दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, अगर करंट अफेयर में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 13 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ में कितने अखाड़े के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। कितने अखाड़े के संत दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 13 अखाड़े के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितनों दिनों तक लगेगा। यानी जो महाकुंभ मेला है यह कितने दिनों तक चलेगा या फिर लगेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 45 दिनों तक यह महाकुंभ मेला लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 दिन। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था। जो पिछली बार जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था ये लगा था 2013 में। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद एक बार महाकुंभ मेला लगता है। कितने वर्षों के बाद दोस्तों महाकुंभ मेला लगता है, तो हो जाएगा 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेला लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 में कितने लोगों की आने की संभावना। यानी जो 25 में जो मेला लगा है अभी उसमें कितने लोगों को आने की संभावना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 से लेकर 45 करोड़ लोगों को यहाँ पे आने की संभावना है इस मेले में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हिसाब धर के चले तो 40 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है। जो माघ कुंभ मेला है वो प्रयागराज में लगता है कौन से महीने में, तो हो जाएगा आपका जनवरी फरवरी महीने में लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी और फरवरी महीने में। अगला क्वेश्चन है, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा। यानी जो अगला कुंभ मेला 2027 में लगने वाला है यह कहाँ लगने वाला है, तो यह नासिक में लगने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे सी नासिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन है। जो 2025 में जो महाकुंभ मेला का जो आयोजक है वो आयोजक करता है यह कौन है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। यानी जो महाकुंभ मेले का जो पहला शाही स्नान है ये आपका पौष पूर्णिमा के दिन हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पौष पूर्णिमा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है। जो महाकुंभ मेले की जो परंपरा है यह कौन से युग से, तो ये आपका द्वापर युग से यह महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वापर युग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मेला है जिससे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यहाँ पे मेला लिखा हुआ है लेकिन ये मेला होगा दोस्तों। तो ये एक ऐसा मेला है जो कि अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, महाकुंभ मेला। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकुंभ मेला। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है। यानी जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है, तो ये हो जाएगा आपका कुंभ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है। ये सबसे बड़ा मेला होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है। यानी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आयोजित नहीं किया जाता है कुंभ मेला, तो ये जाएगा आपका वाराणसी में कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पे उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है और यहाँ पे प्रयागराज में भी किया जाता है। वर्तमान में प्रयागराज में ही हो रहा है कुंभ मेला। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन बी, ए, बी और डी तीनों जगह आयोजित किए जाते हैं कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। जो महाकुंभ मेला है वह कितने वर्षों के बाद लगता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 वर्षों के बाद। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है, आप लोगों को इसी वीडियो में रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है। यानी जो महाकुंभ मेला का वर्णन मिलता है कौन से दोस्तों ग्रंथ में, तो हो जाएगा यहाँ पे स्कंद पुराण में जो महाकुंभ मेला इसका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण।
अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला का क्या अर्थ होता है। जो कुंभ मेला का अर्थ होता है यह होता है कलश, अमृत से भरा कलश। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत से भरा कलश। अगला क्वेश्चन है अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। जो अर्ध कुंभ मेला है यह कितने वर्षों के बाद लगता है, तो ये आपका 6 वर्षों के बाद लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ध्यान रखना आप लोग, 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है। जो महाकुंभ मेला है कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी, यानी कौन से शताब्दी में दोस्तों महाकुंभ की उत्पत्ति हुई थी, तो हो जाएगा आपका 8वीं शताब्दी में महाकुंभ की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी। कौन से दार्शनिक के द्वारा लिखी गई थी महाकुंभ की उत्पत्ति, तो हो जाएगा यहाँ पे आदि शंकराचार्य के द्वारा यह लिखी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनाया था, यानी बनवाया था दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने, तो हो जाएगा अकबर ने त्रिवेणी संगम के पास अपना किला बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले में संतों के द्वारा पहने जाने वाले मुख्य रंग क्या है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो कुंभ मेला में संतों के द्वारा पहने जाने वाले रंग है वह कौन सा रंग है, तो हो जाएगा आपका केसरिया रंग। ऑप्शन यहाँ पे डी केसरिया रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है, यानी त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी को अदृश्य माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ध्यान रखना यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कौन से आध्यात्मिक नेता ने दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ में पहला शाही स्नान कौन करता है। जो महाकुंभ में जो पहला शाही स्नान करता है वह करता है संतों के अखाड़े। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतों के अखाड़े जो कि पहला शाही स्नान करता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने कुंभ मेले को अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। किस संगठन ने दोस्तों, तो हो जाएगा आपका यूनेस्को ने घोषित किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ये यूनेस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेले में रक्षा या फिर व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। सुरक्षा व्यवस्था की जो देखरेख करता है मेले में वो कौन करता है, यानी प्रयागराज में जो मेला हो रहा है उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था की जो देखरेख कर रहा है कौन कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, यानी भारतीय सेना भी देखरेख कर रहा है, केंद्र सरकार भी देखरेख कर रहा है और पुलिस एंड और अर्धसैनिक बल भी देखरेख कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी और सी तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला नासिक में किस नदी के किनारे लगता है। यानी जो कुंभ मेला नासिक में लगता है वह कौन सी नदी के किनारे, तो आपका गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला नासिक में लगता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 2025 में प्रयागराज में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महाकुंभ मेला 2025 का समापन तिथि क्या है। यानी जो 2025 में महाकुंभ हो रहा है उसका जो समापन तिथि है वह समाप्त कब होगा, तो ये जाएगा आपका 26 फरवरी को यह मेला समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे। कुल कितने दोस्तों शाही स्नान होंगे प्रयागराज मेले में, तो हो जाएगा कुल 6 शाही स्नान, यानी कुल 6 शाही स्नान होंगे प्रयागराज मेले में। कौन कौन से दोस्तों वो भी मैं बात कर लेता हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 6 शाही स्नान होंगे। कौन कौन से होंगे, तो पहला शाही स्नान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 जनवरी 2025 को, यानी हो चुका है, पौष पूर्णिमा का दिन यह शाही स्नान हुआ है। दूसरा शाही स्नान दोस्तों ये आपका 14 जनवरी 2025 को, यह मकर संक्रांति के दिन यह शाही स्नान हो चुका है। और तीसरा शाही स्नान दोस्तों ये आपका 29 जनवरी 2025 को, यानी आज ही के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही के दिन होगा, यानी मौनी अमावस्या के दिन होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अगला दोस्तों चौथा शाही स्नान हो जाएगा आपका 2 फरवरी 2025 को, यानी बसंत पंचमी के दिन। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, बसंत पंचमी ध्यान रखना। अगला है दोस्तों यहाँ पे पाँचवा शाही स्नान हो जाएगा आपका 12 फरवरी 2025 को, यानी माघ पूर्णिमा के दिन आपका पाँचवा शाही स्नान होगा। और छठा शाही स्नान दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 26 फरवरी 2025 को, जो कि महाशिवरात्रि पर हो रहा है, लास्ट यही शाही स्नान है। तो ध्यान रखना, इसमें से 4 ऐसे शाही स्नान है जो कि बहुत ही पावन रखते हैं, लेकिन इसमें से 2 ऐसे शाही स्नान है जो कि उतने पावन नहीं रखते। तो कहीं कहीं वीडियो में आप लोगों को 4 शाही स्नान मिल जाएंगे, और मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा जो शाही स्नान बन रहा है सारा कुछ आप लोगों को बताया। तो 6 यहाँ पे मैंने बताया, कहीं कहीं आप लोगों को 4 भी देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगते हैं? जो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है ये आपका गंगा नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2025 का कुंभ मेला कौन से राज्य में लगता है? यानी जो 2025 में जो कुंभ मेला लगा है कौन से राज्य में? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी जो प्रयागराज को पहले जाना जाता था इलाहाबाद के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन से आधार पर दोस्तों? तो ये आपका राशि के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राशि के आधार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? कौन सा दोस्तों प्रमुख ढांचा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अस्थाई नगर बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए अस्थाई नगर दोस्तों, जो कि कुछ दिनों के लिए बनाया गया है, हमेशा के लिए नहीं बनाया गया है, कुछ दिनों के लिए बनाया गया है अस्थाई नगर। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज का संगम स्थल पर कौन सी नदियाँ मिलती है? यानी जो प्रयागराज में जो संगम स्थान पर जो नदियाँ मिलती है वह मिलती है गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियाँ संगम स्थान पर मिलती है प्रयागराज में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से? कौन से पौराणिक घटना से है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका समुद्र मंथन से। ऑप्शन यहाँ पे डी समुद्र मंथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि समुद्र मंथन से क्यों है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ में मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? जो कौन सी नदी के किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना और सी यहाँ पे सरस्वती, तीनों नदी के किनारे। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगम। दोस्तों संगम बोले तो एक ही जगह पर 3 नदियों का मिलन होता है, वहाँ पे महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? यहाँ पे किस काल होगा दोस्तों? किस काल से हो रहा है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऋषियों के काल से दोस्तों यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी ऋषियों के काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान दोस्तों ती हो जाएगा यहाँ पे स्नान। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नान करना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से क्यों है? मैंने अभी बताया आप लोगों को, थोड़ी देर में बाद बताऊंगा। तो ये क्यों है दोस्तों समुद्र मंथन से? तो हो जाएगा अमृत के कुछ बूंद गिरे थे। ऑप्शन यहाँ पे डी अमृत के कुछ बूंद गिरे थे, इसीलिए महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समुद्र मंथन करते समय जो अमृत के 4 बूंद गिरे थे, तो कहाँ कहाँ गिरे थे? तो एक गिरे थे प्रयागराज में, और दूसरा नासिक में, फिर उज्जैन में और हरिद्वार में। ये 4 ऐसे जगह है जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे थे। तो वहीं पे आप लोगों का महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जहाँ जहाँ जो 4 बूंद गिरे थे वहाँ वहाँ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग इस बात पे। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा सकता है? कौन से अवसर के रूप में दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत की संस्कृति से परिचय के रूप में यह देखा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, भारत की संस्कृति से परिचय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला के आयोजक यानी आयोजन तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार कौन है? यानी जो कुंभ मेला का आयोजन करता है उत्तर प्रदेश सरकार, वह वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन यहाँ पे ए योगी आदित्यनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थान पर लगता है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर बताया आप लोगों को 4 स्थान पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये 4 ऐसे स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है? जो उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है यह लगता है शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिप्रा नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को यूनेस्को ने सूची में कब शामिल किया? यानी जो कुंभ मेला को जो यूनेस्को ने सूची में शामिल किया वह कब किया? ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2017 में यह शामिल किया। ऑप्शन यहाँ पे बी 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ कहाँ लगता है? यानी जब ध्यान रखिएगा, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। मैंने पहले बताया जो कुंभ मेला है वह राशि के आधार पर तय किया जाता है कि कहाँ पर लगता है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है क्वेश्चन में भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा मेला है जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो हो जाएगा मेडारम यात्रा मेला, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कुछ समय के लिए 76वां जिला किसे बनाया गया? यानी कुछ समय के लिए दोस्तों यहाँ पे 76वां जिला बनाया गया है, वह किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएगा महाकुंभ मेला को बनाया गया। यानी जो यहाँ पे महाकुंभ हो रहा है उसी जगह को 76वां जिला बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कुंभ मेले की परंपरा का समर्थन किस राजवंश ने किया था? कौन सा राजवंश दोस्तों प्राचीन काल में समर्थन किया था कुंभ मेले का? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए गुप्त वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कौन से राज्य में लगता है? यानी जो कुंभ मेला लगता है कौन से राज्य में लगता है, या फिर 2025 का जो कुंभ मेला लग रहा है वह कौन से राज्य में लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।